हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल रियली में लेकर आना चाहते हो और अगर आप एक जेईई 2027 का एस्पिरेंट हो तो भी आपके लिए लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगले साल अच्छा करने के लिए। देखो, आज हम 4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि ओवरऑल कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आई। ठीक है, हम 99 के बारे में मेजरली यहाँ पर बात कर रहे होंगे। सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आई 99 की, फिर से हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से निकल कर आए, ये डेटा बहुत शॉकिंग है। बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सिलेक्शन में, अपनी पढ़ाई के तरीके में। और चौथी चीज, टॉप 3 लर्निंग्स। और ये टॉप 3 लर्निंग्स मैं आपको कैसे बताने वाला हूं। मैंने जो ईसरल के इतने सारे 99 परसेंटाइल आए, आज तक के हाईएस्ट बेस्टेस्ट रिजल्ट आए, 99.9 की लाइनें लगी पड़ी है। 99.5 प्लस के बहुत सारे बच्चे, उनसे बात करी काफी सारों से, उनसे भी करी जिनके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे बट वो एग्जाम में पैनिक कर गए। किसी की 80 परसेंटाइल रह गई, किसी की 70 रह गई, कोई 94 पे है, कोई 91 पे है। उनसे भी करी और उनसे भी करी जिन्होंने तैयारी एवरेज लेवल की करी थी बट पेपर लेवल के चक्कर में वो एकदम धड़ाम हो गए। तो आपको एक ओवरऑल लर्निंग जो टॉप 3 निकल कर आई है सारे लेवल के बच्चों से बात करते हुए, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर ओवरऑल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या था। आई थिंक दिस इज द मोस्ट शॉकिंग डेटा ऑफ लास्ट 6 ईयर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 2 चीजें यहां पर बहुत देखने वाली है। रिजल्ट में डिले के अलावा इस बार एनटीए प्लेड एक्चुअली वेल। आप यहां पर बहुत ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल वेरिएशन नहीं है। हाईएस्ट 171 पे आई है और लोएस्ट 154 पे आई है। पर नोट पॉइंट जो नोट करने का है वो ये है बेटा कि यहां पर आपके 3 जो क्वेश्चन है वो आपके बोनस है या ड्रॉप कर दिया उनको, जो भी है, पर सबको उन क्वेश्चन के नंबर मिले। तो ये आपकी, और लो आप इसको मानकर चलो, ये 150 से नीचे वाली शिफ्ट है। ठीक है, एनटीए की शाबाशी बनती है। जब वो गड़बड़ करते हैं तो हम उनको गड़बड़ भी देते हैं, बट इस टाइम एक्चुअली में दे हैव नॉर्मलाइज दी पेपर। नॉर्मलाइज मतलब सारे बच्चों के लिए ऑलमोस्ट बराबर लेवल का पेपर आया। और मैंने शायद पिछले 5-6 साल में कभी कोई सी भी जनवरी शिफ्ट हो, अप्रैल शिफ्ट हो, आज तक कभी इतनी लो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल नहीं देखे। इसका मतलब जेईई मेंस अब जेईई एडवांस की तरफ जा चुका है। दिस पेपर वॉज जेन्युइनली एक्चुअली टफ। और यार, जब बच्चे पेपर देकर आए ना तो लग रहा था कि फिजिक्स शायद आसान है, बट जब आप ये एक्चुअल डेटा आप देखोगे ना, किसी भी शिफ्ट की बेटा फिजिक्स आसान नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ 75-80 नंबर फिजिक्स की 99 परसेंटाइल जा रही है। तो 22 शिफ्ट 2 वॉज द टफेस्ट। ठीक है, ड्रॉप क्वेश्चन को मैं हटाकर बात कर रहा हूं। दिस वॉज द टफेस्ट एंड 21 शिफ्ट 2 वॉज द इजीएस्ट। 22 शिफ्ट 1 बहुत क्लोज आती है टफेस्ट होने के लिए। और ये 22 शिफ्ट 1 इतनी टफ क्यों थी, इसके पीछे बेटा एक सब्जेक्ट का बहुत तगड़ा हाथ है, वो भी बताऊंगा वो क्या है। ये 95% की, मतलब 95 परसेंटाइल के मार्क्स हैं। ठीक है, ये आप समझ लो। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर आप 45 क्वेश्चन सही करते हो 50 अटेम्प्ट करके, अगर आप 45 क्वेश्चन सही कर देते हो, 55 अटेम्प्ट करके आप 45 सही कर देते हो, तो आपकी 99 परसेंटाइल श्योर शॉट है। अप्रैल में जनरली हम ये देखते हैं कि आप हर शिफ्ट में 4-5 नंबर ऊपर कर दो, बच्चों का प्रिपरेशन लेवल अच्छा हो जाता है, स्पेशली ड्रॉपर्स का। ड्रॉपर्स की हमेशा सेकंड अटेम्प्ट में बेटर परसेंटाइल आती है फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको उतना रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। 12th वालों की थोड़ी स्लाइटली ड्रॉप होती है, बट जो बच्चे अच्छे से मैनेज करना जानते हैं बोर्ड और जेईई को, उनका भी लेवल अप होता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़कर भी थोड़ा बहुत लेवल अप तो हो ही जाता है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ये बहुत शॉकिंग है। जो ऐसा प्रिडिक्ट किया था, जैसा लग रहा था बच्चों के मार्क्स देखकर, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इससे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग निकल कर आएगी, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इट वेरीड फ्रॉम 68 टू 74। आप देखो सारी फिजिक्स ऑलमोस्ट बराबर लेवल की आई। ठीक है, 68, 67 के अराउंड। 23 शिफ्ट 2 और 28 शिफ्ट 2 ये टफेस्ट फिजिक्स के हिसाब से शिफ्ट थी, बट फिजिक्स का पेपर वॉज मॉडरेट। हम इसको ओवरऑल मॉडरेट टैग कर सकते हैं, इजी टैग नहीं कर सकते। पिछले बहुत सारे सालों में ऐसे भी शिफ्ट्स आई हैं जहां पर 78, 80, 82 फिजिक्स की इंडिविजुअल 99 परसेंटाइल की कट ऑफ गई है। उससे ये पेपर टफनेस की तरफ जा रहा है। अप्रैल का अगर आप कुछ इंडिकेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं देख रहा हूं, आज भी मैं बच्चों से मिला, वो यही कर रहे थे कि वो फिजिक्स के पीवाईक्यूज किए जा रहे हैं एंड दिस कैन बी योर बिगेस्ट मिस्टेक। अप्रैल में फिजिक्स कैन बी द गेम चेंजर। बट सर जनवरी में किसने सब तहस नहस कर दिया? उस सब्जेक्ट का नाम है बेटा अपनी प्यारी केमिस्ट्री। मेरा जो मैं पढ़ाता हूं वो वाला सब्जेक्ट बेटा। ये केमिस्ट्री का वेरिएशन एक तो काफी अच्छा खासा है, दूसरा मैक्सिमम केमिस्ट्री की 99 परसेंटाइल 66 या उससे कम नंबर की गई है।
ये 2024 से 15 से 20 नंबर कम है और 2025 से ये 8 से 10 नंबर लोअर साइड पे है। केमिस्ट्री वॉज द गेम चेंजर। केमिस्ट्री में क्या क्या गेम चेंजर हुआ ये भी समझो। देखो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो आप सबने बहुत सारी जगह देख भी ली होगी, सबको पता है, बट हम उससे लर्निंग क्या निकालें। 3 चीजें केमिस्ट्री में सबसे पहली बदली। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो बदली वो केमिस्ट्री लेंदी हो गई, बिकॉज फिजिकल का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। जो सो कॉल्ड ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे उसमें भी फिजिकल आ गई, और जब भी फिजिकल ज्यादा आती है कैलकुलेशन बढ़ जाती है, पेपर लेंदी हो जाता है। दूसरा, भाई साहब एनटीए बहुत पैटर्न खेला, किसमें? केमिस्ट्री में, खासकर इनऑर्गेनिक में। पता है पहले ज्यादा परसेंटाइल मतलब ज्यादा मार्क्स पे क्यों आती थी? एक कॉन्सेप्ट पे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इस बार एक कॉन्सेप्ट पे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मिले ही नहीं। 3 से 4 आपको मिनिमम चीजें पता होनी चाहिए, तब जाकर आप इनऑर्गेनिक कर पाओगे। तो जो इजी था वो टफ में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए जो आपकी 99 परसेंटाइल के मार्क्स है वो नीचे धड़ाम हो गए। और बेटा तीसरी चीज जो चेंज हुई, जो किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था कि केमिस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2025 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे। ये इस साल नया हुआ है कि मल्टी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री हो गई। बहुत सारे सवाल हर शिफ्ट में बेटा ऐसे आए जो कि आपको मल्टी कॉन्सेप्ट थे, मतलब ऑर्गेनिक में फिजिकल, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में फिजिकल, स्टेटमेंट बहुत सारे, इनऑर्गेनिक में मल्टी चैप्टर। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ब्रेथ का खेल हो चुका है। अब 22 शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री ने सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान किया, क्योंकि ये कहने को 56 मार्क्स हैं, बट इट वॉज सुपर लेंदी, बहुत लेंदी केमिस्ट्री आई। और फिर 24 शिफ्ट 1 की मैथ्स में 37 पर 99 आ गई। मैथ्स मोर और लेस सेम है, ये एक्सेप्शनली टफ शिफ्ट आ गई, बट ऐसी शिफ्ट्स आई हुई हैं। तो मैथ्स जनरली इसी के अराउंड रहती है। तो अगर हम बात करें, हमको फिजिक्स के अंदर बेटा आपको 17 से 18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 99 लाने के लिए। पिछले साल का डेटा था 18 से 20 क्वेश्चन का, तो 2 से 3 क्वेश्चन हम नीचे आ गए। केमिस्ट्री में बेटा आपको 14 से करीब करीब ये आपका 17 क्वेश्चन हो गया। तो पिछली बार ये जो एवरेज था केमिस्ट्री का वो था बेटा 16 से 18, या आप 17 से 19 मान सकते हो। ये भी 2 से 3 क्वेश्चन नीचे आ गया। और मैथ्स का आप मान सकते हो 1 क्वेश्चन नीचे आया। तो 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर सारी परसेंटाइल शिफ्ट हो गई। 25 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 25 की हार्डेस्ट शिफ्ट वाज 148। अगर यहां पर 2 बोनस नहीं या 3 क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होते तो ये उतनी ही हार्ड होती। तो 22 शिफ्ट 2 वाज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू 28 शिफ्ट 1। बट लास्ट ईयर बेटा जो इजीएस्ट शिफ्ट थी वो 200 नंबर वाली थी। इस बार तो 175 ही क्रॉस नहीं हुआ, 200 तो बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल शूट अप हो गया। अब आप आसान पढ़ाई से काम नहीं चला पाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, रिजल्ट बिगड़ा है, दुखी हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, 52 परसेंटाइल, 48 परसेंटाइल, अभी एक बच्चा मिलने आया था 26 परसेंटाइल उस बच्चे की थी, ठीक है। मैं एक चीज देख रहा हूं कि आप ना बड़े होपलेस हो गए हो बेटा, नहीं होना है, ठीक है। आप इनको देख लो, आपको सबको पता है ये चीज, इतनी बार मैं खुद बता चुका हूं कि 26 से IIT भी पॉसिबल है, 64 से IIT भी पॉसिबल है, 16 से 99 पॉसिबल है, 58 से 99, 34 से 99.79। इनके पास भी उतना ही वक्त था जितना तुम्हारे पास है। यहां तक बात समझ में आई? ये उससे पिछले सालों के हैं, इतने सालों के बाउंस बैक क्रैश कोर्स के थ्रू ये बच्चे पढ़े थे, वो आपके लिए भी हम लेकर आ चुके हैं। लाइव क्लासेस उसकी 18 फरवरी से शुरू हैं, ठीक है। 60% ऑफ आपको उसमें मिल रहा है। पर एक स्पेशल चीज, जो स्पेशल 26 का मटेरियल है, जो सारे बच्चों के लिए गेम चेंजर प्रूव हो रहा है। ईशान बाउंस बैक नया क्रैश कोर्स आया है आफ्टर पेपर। बाउंस बैक 1.0 और 2.0 के जो बच्चे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जब एग्जाम खत्म हुआ था उसके बाद सबके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है स्पेशल 26 का मटेरियल। ये पहले 1000 बच्चों के लिए फ्री में घर पर डिलीवर होगा, पर उसमें से अब बेटा लास्ट कुछ सीट्स ही बची हुई हैं। आपको ईसरल के ऐप पर जाना है, वहां से लेना है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक डाल रखा है। अब हम बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पता है इसमें सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं बदले। जैसे आपको कुछ एक एग्जांपल बताता हूं। मॉडर्न फिजिक्स 2021 से 25 तक 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट के एवरेज पे था, 26 में 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट के एवरेज पे रहा। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा जंप आया है, बट ये पिछले साल भी था तो ये प्रिडिक्टेड था, तो रे ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले भी उतना ही इंपॉर्टेंट, अभी भी उतना ही। रोटेशन का वजन थोड़ा बढ़ गया है, बट बेटा इसमें मेजॉरिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपसे सवाल पूछे गए। इसके अंदर भी एक सब टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया गया।
पर अगर आप देखेंगे मोर और लेस, तो जो ट्रेडिशनली चैप्टर इंपॉर्टेंट चलते हुए आ रहे थे वही इंपॉर्टेंट है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि इतने अलग अलग चैप्टर से सवाल आ गया, ये हो गया वो गया, नहीं भाई। आप सेलेक्टिव तैयारी करो, स्मार्ट तैयारी करो। एनटीए इस केस में पैटर्न फॉलो कर रहा है, पर वो हो सकता है अगली बार पैटर्न फॉलो ना करे। पर ये गलत इन्फ्रेंस नहीं निकालना कि रैंडम जगह से सवाल आ गए, नहीं भाई, अभी तक पैटर्न फॉलो हो रहा है। हो सकता है अप्रैल में बिल्कुल चेंज हो जाए, बट क्योंकि हम ब्रेड्थ में तैयारी कर रहे हैं, जैसे बाउंस बैक के अंदर हर बच्चा सारे चैप्टर्स की क्लास कर रहा है, सारे चैप्टर्स का होमवर्क कर रहा है, उसको सारे चैप्टर्स करने के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम मैथ्स की बात करें तो बेटा ये टॉप चैप्टर्स थे, इसमें तो बिल्कुल ही कुछ चेंज नहीं हुआ। इन्हीं चैप्टर्स में थोड़ा बहुत खेल फिरा के ऊपर नीचे आपका कर दिया गया है। वेक्टर, सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट, 3D, ये दी कंटिन्यू टू बी अमंग दी टॉप फेवरेट्स। ठीक है, इस बार फंक्शन को थोड़ी सी ज्यादा वेटेज मिल गई है। और अगर हम देखें मैथ्स के अंदर बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नो इक्वेशन को बहुत ज्यादा वेटेज मिल गई, ये बड़ा सरप्राइजिंग था, ऐसा जनरली नहीं होता है। बाकी मोर एंड लेस सेम है। केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट सेम ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन मिलाकर इस बार काफी ज्यादा सवाल पूछे गए, ये बेटा एक नया सरप्राइज है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आई। बाकी कोऑर्डिनेशन हमेशा से पूछा जाता है, बॉन्डिंग हमेशा से पूछा जाता है, एटॉमिक हमेशा से पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज धीरे धीरे बढ़ रही है, 2025 में ये 1.2 के आसपास था, ये और बढ़ गया है। लिक्विड सॉल्यूशन हमेशा पूछा जाता है, काइनेटिक्स हमेशा पूछा जाता है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। जीओसी थोड़ा सा डाउन जा रहा है बेटा। ठीक है, यहां पर ये जो जीओसी है इसकी वेटेज ज्यादा थी, ये करीब करीब आपका 2 पॉइंट समथिंग के आसपास बैठा है, 2.4 के आसपास। इस बार जीओसी कम हुआ, आप ऐसा बोल सकते हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ बेटा, क्योंकि जीओसी बाकी सब जगह पर काफी पूछ लगेगा। ऑर्गेनिक में उसमें बाकी जगह पर उसकी वेटेज बढ़ा दी गई, क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल थे तो जीओसी तो लग ही रहा था। तो जीओसी कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट। और बेटा जब से सॉल्ट एनालिसिस आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तब से उसकी वेटेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप देखोगे अगर पैटर्न फॉलो करोगे, बायोमोलिक्यूल से भी काफी सवाल आ रहे हैं, वो भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो बेटा पीओसी, सॉल्ट, बायोमोलिक्यूल्स, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन की केमिस्ट्री होती है, इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ेगा भी सही। जितना एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री होगी आजकल वही ज्यादा पूछा जा रहा है, सिर्फ मेंस में ही नहीं, एडवांस में भी बेटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें टॉप 3 लर्निंग्स की, तो सबसे पहली बात, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्डवर्क का। आप बिना 15-16 घंटे 14 घंटे की पढ़ाई के अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत तगड़ा कमबैक नहीं कर सकते। अगर आपकी 80 परसेंटाइल या उससे नीचे है तो बेटा आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। दूसरी चीज, क्वालिटी और टफनेस ऑफ क्वेश्चन इज मोर देन क्वांटिटी। अभी मैं एक बच्चे से मिला, उसने मेरे को बोला सर मैं ना बुक्स कर रहा हूं। मैंने पूछा बुक की कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है? जो पहली एक्सरसाइज होती है ना आसान, वो कर रहा है। वो नहीं होगा यार उससे। आप एक बार धोखा खा चुके हो ना आसान पढ़ाई करके, सिर्फ पीवाईक्यूज के भरोसे आप 21 से 25 के जाओगे, अप्रैल में फिर से धोखा मिलेगा। खुद को प्रिपेयर करो, टफ करो, यही मौका है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या अभी भी बेटा कि मार्क्स एक्चुअली में मैटर नहीं कर रहे, परसेंटाइल मैटर कर रही है, उससे रैंक आती है। टफ करोगे तो टफ शिफ्ट में परफॉर्म कर पाओगे, अगर आसान भी आ गई तो भी कर लोगे। बात समझ में आ गई। और तीसरा, इस बार जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो पहले से एडवांस में हुआ करती थी, पेपर में आपका टेम्परामेंट होना पड़ेगा। मतलब आपको टफ टेस्ट हैंडल करना आना चाहिए। जैसे बच्चे 230 240 लगातार मॉक्स में ला रहे थे, पीवाईक्यू के पेपर को एज अ टेस्ट दे रहे थे, 270 280 तक जा रहे थे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 100 नंबर भी नहीं है। क्यों? फिजिक्स ली, शायद फिजिक्स उनकी टफ वाली आ गई, 1 घंटा सवा घंटा लग गया, उनके दिमाग में सेट था 40 से 50 मिनट ही लगने चाहिए, पैनिक हो गए। केमिस्ट्री और टफ आ गई, सारा 2.5 घंटा उसमें वेस्ट। इतनी गंदी गंदी सिली मिस्टेक्स आंसर कॉपी में लिखा हुआ है, लिख कर आए 2.5, पर वहां पर ऑप्शन मार्क है -2.5 जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक। तो टेस्ट टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, और टेस्ट टेम्परामेंट सिर्फ टेस्ट देकर आता है। एक बच्चा वापस से जो मिला मुझसे, मैंने पूछा भाई 2 संडे को आपके बाउंस बैक के टेस्ट हुए, दिए क्या? नहीं दिए उसने। उसके मेंटर्स भी उसके पीछे पड़े हुए थे कि भाई टेस्ट दे दे। अब उसकी डांट लगाई, वो टेस्ट नहीं दे रहा। क्यों? सर और रिवाइज कर दूंगा, थोड़ी और बेटर तैयारी हो जाए, सर थोड़े से बैकलॉग्स हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा,
तब जाकर बेटा टेस्ट टेम्परामेंट आपका सेट होएगा। और दूसरा, 2 राउंड में पेपर करना शुरू कर दो बच्चों। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं, पहले पूरी फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं, या पहले पूरी केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स। पर अगर आपकी शिफ्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट एक्सेसिबली टफ आ गया और आप उसमें अगर उलझ गए बिना 2 राउंड की स्ट्रैटेजी के, तो फिर बेटा आपका पेपर फिर से अप्रैल में खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप 3 लर्निंग्स हैं, ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, अपन साथ में मिलकर पढ़ते हैं। आपके लिए भारत का बेस्ट स्पेशल 26 मटेरियल हम लेकर आ गए हैं। इस तरह के मॉड्यूल्स तो एक से बढ़कर एक हैं ही। बाउंस बैक मेंस प्लस एडवांस में या मिशन आईआईटी में आपको बेटा रैंक बूस्टर मटेरियल भी मिलता है, जिसको पिछले साल 1550 से ज्यादा आईआईटीएंस ने प्रैक्टिस किया था, वो आपको बेटा यहां पर हम देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।